मोजलाई बास स्थित चैम्बर चौक के गार्डन में भाजपा नेता सुमन सामरिया के धरने को समर्थन देने के लिए सेन समाज के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सुमन सामरिया की मांगों को अपना नैतिक समर्थन इन्होंने दिया है। इस अवसर पर सेन समाज के अध्यक्ष महावीर प्रसाद गोटड़िया, मंत्री दिनेश टुंकवाल, उप मंत्री बजरंग लाल मोयल, मांगीलाल पंवार, वीरेंद्र गहलोत, संतोष टाक, दिनेश मोयल, जगदीश टाक, नीलाल जाखड़, गोविंद गहलोत, दिलीप मोयल, राजेश छोटू सहित अनेक लोग धरना स्थल पर पहुंचे। समाज के लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे समाज की बेटी को लेकर किया गया उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समाज के पूर्व मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की घटना रिपीट होती है या कोई व्यक्ति समाज की हमारी बेटी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो पूरा समाज इसके लिए आंदोलन के रास्ते पर आएगा और संबंधित लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया जाएगा। दूसरी ओर दो पक्षों के बीच में इस धरने को लेकर और डीपी को लेकर भाजपा नेत्री संतोष मेघवाल के आवास पर भी शाम तक वार्ता जारी रही। जिंदाबाद सेन एकता, जिंदाबाद सेन एकता, जिंदाबाद सेन एकता, जिंदाबाद। बहन बेटी का अपमान नहीं सहेगा सेन समाज, बहन बेटी का अपमान नहीं सहेगा सेन समाज। सेन समाज से पूर्व मंत्री कन्हैया लाल जाखड़ मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो मुद्दा ये भोजला ये अपने सांड चौक में चल रहा है, चैम्बर चौक में जो डीपी लगाने वाला, उसमें हमें और कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी बहन बेटी के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार या किसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं समाज की ओर से कि आप अपने बोलने का पूरा ध्यान रखें। आप इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं ना, वो तो ठींगनी सी है, उसका क्या है, गाली गलौज जो दे रहे हैं, इस बात पे आप विशेष ध्यान करें कि समाज को छोटा नहीं है सेन समाज। आप ये जो बात सोच रहे हो उस पर विशेष ध्यान रखना अपना कि हमारी बहन बेटी को अगर कोई गाली देने वाला है तो उसको हम कहीं भी छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारा समाज जागरूक समाज है, हर समाज की सेवा करने वाला समाज है और हमारी बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई या किसी भाषा का प्रयोग गलत करने का किया तो हम केवल इतने से आपकी पीछा छोड़ने वाले नहीं है, छोटा काम नहीं करेंगे। आप जिस बात से सहमत होना कि अगर ये कुछ नहीं है, ये लड़की अकेली है, ये बात सामाजिक दृष्टि पर कहीं भी अकेले नहीं है, पूरा सेन समाज इसके साथ है। और अगर ये भाषा का उपयोग किसी ने अब अगर दोबारा गलत किया तो हम छोटा बात नहीं करेंगे, बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं सुजानगढ़ में, हो सकता है उसमें कोई भी हो, हमें किसी से डर नहीं लगता है। और समाज की बहन बेटी को हम कहीं भी अभद्र व्यवहार या कहीं भी गलत नज़र से देखने वाले को पसंद 1% ही नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद के शहरी जन समस्या समाधान शिविर में मंगलवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब जन समस्या लेकर आए लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति ने टेबल पीटकर एटीपी उदय सिंह को अपशब्द बोल दिए। इसके बाद उदय सिंह ने उसको जोरदार फटकार लगा दी। हंगामे के बाद अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति वहां से खिसक लिया, लेकिन हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एटीपी ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी है तथा युवक की पुलिस से भी शिकायत की गई है। उदय सिंह ने बताया कि टेबल पीटकर एक शख्स ने मुझे गाली दी, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत दे दी गई। दरअसल शहर के लाडनू रोड पर स्थित भांकड़ा कॉलोनी के लोग जलभराव की समस्या को लेकर शहरी शिविर में आए थे। लोगों का कहना था कि यहाँ पर आसोटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव सुजला में सुजानगढ़ शहर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। कॉलोनी की गली नंबर 1 में सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़क तोड़ी गई थी, जिसे रिपेयर नहीं किए जाने के कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने ज्ञापन देकर जन समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान अरविंद सोनी, एडवोकेट मरिस्तादीज, पप्पू मोयल, सुभाष चंद्रा, रामावतार स्वामी, आसिफ खान, संवरदास स्वामी, मनोज स्वामी, विनोद शर्मा, विपिन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं एटीपी उदय सिंह ने बताया कि सीवरेज कंपनी के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया है।
ये तो पीछे दे दो के लिए बैठे आप तो गए हमसे बात पूछो। एक मिनट, आप कह रहे एसी में काम कर रहे हैं, तब बैठे एसी तुम बैठ जाओ ना, मना कर रहे हैं तुम बैठो, मत काम करना पड़ता है। 20 साल ऐसे किया भाई, तब बैठे हैं आप तो एसी में रहते हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। उसका मतलब सुनोगे बिल्कुल आपकी जान निकाल दो 1 मिनट में। संबंधित सुजला ग्राम में शहर का गंदा पानी, एक मिनट अब बोलो। भाखड़ा कॉलोनी वर्तमान सुजला ग्राम में डीएस ऑफिस के सामने शहर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे आमजन को आने जाने से बहुत भारी परेशानी होती है। और वाहन अगर निकलते हैं तो पैदल जाने वाले राहगीर को इतना मुश्किल हो जाता है, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वाहन आने से टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट भी कई बार हुई हैं। इसके अलावा डीएसपी ऑफिस वाली गली में लगभग 1.5 साल पहले सीवरेज की लाइन डाली थी, उसमें फेज फर्स्ट में लाइन डाली, उसमें सड़क तोड़ दी गई थी, सड़क को क्षत विक्षत कर दिया गया। और उसके बाद 1.5 साल तक आज तक कोई इसका संभालने वाला कोई नहीं। कई बार शिकायत कर दी, 181 पर भी कर दी, यहाँ भी आयुक्त महोदय को भी सूचना दे दी, लेकिन कोई संभाला नहीं और कोई इसका कार्रवाई नहीं की गई है। और सड़क बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें हमारे विद्यालय में, मेरा खुद का स्कूल है, निजी स्कूल है वहाँ, और साथ में मंदिर है, तो आने जाने में बहुत भारी परेशानी होती है। बरसात के दिन में तो वहाँ निकलना भी बहुत दूर हो जाता है। केवल एक ही मेन रोड है पूरी बस्ती की, और हमारा सीमा पे है, और उस सीमा पे गंदा पानी आने से आम जन आए दिन बरसात के दिनों में घरों में गलियों में पानी चला जाता है, जिससे लोगों का रहना भी बहुत दूर हो जाता है। इसलिए इस पानी को रोका जाए, सुजानगढ़ से जाने वाला गंदा पानी और बरसात का पानी, इसको यहाँ से रोका जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके। और हमने तो यही ज्ञापन दिया है आयुक्त महोदय को और यहाँ से शिविर प्रभारी महोदय को कि कैसे भी इसको रोका जाए ताकि आम आदमी को राहत मिले और समस्या का हमारा समाधान हो। ये हमारी अपील है, ये हमारी मांग है।